गुड इवनिंग सभी को। जो पिछले क्लास में बोले थे कि डिविजिबिलिटी रूल जो कंप्लीट हो गया, ठीक है, उसका कुछ प्रैक्टिस जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है उसको प्रैक्टिस करेंगे। वो आज हम लोग करेंगे जो भी हो सके 40 मिनट तक में, ठीक है। तो फर्स्ट क्वेश्चन हम बोर्ड पे लिख दिए, ठीक है। तो ये है डिविजिबिलिटी रूल से जितने भी डिविजिबिलिटी रूल पढ़े 2 का, 3 का, 5 का, 25 का, 125 का, जितने भी पढ़े उससे रिलेटेड सारे क्वेश्चन होंगे, ठीक है। हम लोग करते हैं एक एक क्वेश्चन करके। क्वेश्चन ये है, इफ ए 9 डिजिट नंबर, जो नंबर है वो क्या है 8985, यहाँ पे मिसिंग नंबर है दो, एक है x फिर 3678y, ठीक है, इज डिवाइडेड बाय 72। क्वेश्चन का कहना है कि यहाँ पे एक 9 डिजिट नंबर है जो किससे डिविजिबल है 72 से। किससे डिविजिबल है 72 से। देन द वैल्यू ऑफ 4x माइनस 3y, मतलब कहना इसका मेनली ये है कि जब यहाँ 4x माइनस 3y कब निकाल सकते हैं हम लोग, जब हमको x का वैल्यू पता हो और y का वैल्यू पता हो। तो मेनली हम लोग को जो अभी टारगेट करना है किसका फाइंड करना है वैल्यू को, x और y का। और ये किसके क्या रूल अप्लाई करेंगे यहाँ पे हम लोग, डिविजिबिलिटी रूल। तो फर्स्ट जो है इसका करने का तरीका होता है, देखिए अभी हम लोग बिगिनिंग से सीख रहे हैं इसीलिए थोड़ा स्लोली सिखाएंगे, उसके बाद फिर उसको शॉर्ट में कैसे करना है उस चीज को आगे एक्सप्लेन करते जाएंगे। तो फर्स्ट रूल अभी जो सॉल्व करने का तरीका है, इसको सॉल्व करने का तरीका क्या है कि जैसे ये 72 से एक नंबर है, इसका कहने का मतलब क्या है कि 985x36781y, ये जो नंबर है ये किससे डिविजिबल है 72 से। इसका मतलब रिमाइंडर यहाँ क्या बच रहा है, रिमाइंडर क्या बच रहा है 0। कुछ नंबर से कट रहा होगा टोटल, मतलब रिमाइंडर क्या यहाँ क्या बच रहा है 0। रिमाइंडर यहाँ पे r इक्वल टू क्या है 0। इसका साफ ये कहना है क्वेश्चन का। अब इसके अगर इतना इंफॉर्मेशन दे दिया, इस इंफॉर्मेशन से हम लोग को फाइंड करना है x और y का वैल्यू, तभी हम लोग ये चीज को सॉल्व कर सकते हैं। तो देखते हैं अब जैसे 72, इसको सॉल्व करने का तरीका क्या होता है, तरीका ये होता है कि पहले जिससे डिविजिबल है उसको पकड़ना है। किसको पकड़ना है 72 को। 72, ये जो 72 है, क्या ये 72 किसका इसका फैक्टर है, ऐसा नंबर का फैक्टर, ऐसा नंबर फैक्टराइज करना है इसको जिससे वो नंबर को प्राइम हो। को प्राइम मतलब क्या, दोनों के बीच के एचसीएफ जो होता है 1 हो। जैसे कि ये जो 72 है ये किससे किससे 8 9 जा 72, मतलब 8 और 9 का मल्टीपल क्या है 72, 8 और 9 का मल्टीपल। तो एक जो जब हम डिविजिबिलिटी रूल पढ़ा रहे थे वहां पे एक चीज समझाए ये थे कि वहां पे समझाए थे, जैसे कि दे दिया अगर 6 से डिविजिबिलिटी रूल ऑफ 6 अगर पढ़ रहे थे तो वहां पे क्या पढ़ रहे थे कि 6 का कोई रूल नहीं होता है। 6 किससे मिलके बना हुआ था 2 और 3, 2 इंटू 3, 2 गुना 3, 2 दिया 6 होता है। अगर हमको 2 का जो रूल है वो सेटिस्फाई हो गया और 3 का जो रूल है वो सेटिस्फाई हो गया, इसका मतलब वो जो पूरा नंबर है 6 से सेटिस्फाई है। उसी तरीके से यहाँ पे अगर 8 का रूल सेटिस्फाई हो गया और 9 का रूल सेटिस्फाई हो गया, मतलब ये नंबर किससे कटेगा 72 से। तो आप देखिए सिंपल सा बात पहले ये पकड़ना, नंबर क्या है 985x36781y, ये नंबर है। अब सबसे पहले क्या है, सबसे पहले 9 नहीं, सबसे पहले रूल क्या था 8 के लिए क्या रूल पकड़ाए जो पढ़ाए थे 2 का क्या था कि लास्ट का एक डिजिट, जो लास्ट का एक डिजिट है वो कटना चाहिए 2 से। तो अगर ये 2 से कटा मतलब पूरा नंबर 2 से कटेगा, ये रूल था 2 का। 4 का क्या था कि लास्ट का 2 डिजिट। बट 8 का क्या रूल था, 8 का था कि लास्ट का 3 डिजिट, मतलब इधर से हमको मतलब अभी नहीं है। इसके 8 का रूल अगर चेक कर रहे हैं तो इससे मतलब नहीं है हमको, किससे लास्ट का 3 डिजिट से होना चाहिए। लास्ट का 3 डिजिट कौन है 78y। अब यहां से y का वैल्यू पता चलेगा, ठीक है। अब एक चीज और माइंड में रखना है, जैसे हम लोग देखेंगे टेबल याद होना चाहिए। टेबल कैसे, अब जैसे देखिए 8 का टेबल में 78 या 78 से कम क्या आता है 78 या 78 से कम क्या आता है। तो अगर हम 8 से इसको डिवाइड कर दें तो ये इधर अभी भूल जाओ, इधर अभी भूल जाओ, ये 3 को देखना है, ठीक है, ये 3 को देखना है। अगर हम बोले कि 8 से डिवाइड करना है, ठीक है, किससे डिवाइड करना है 8 से। 8 का टेबल में हम जान रहे हैं 8 10 80 आता है, इससे जस्ट नियर में कौन है 80 है। तो 8 10 80 हो जाता है। तो हम लोग 8 का टेबल 9 बार पढ़ेंगे तो कितना आएगा 8 नंबर 72, 8 नंबर 72। यहाँ 8 से अगर काटते एक बार में, ये 8 नंबर 72, बच कितना रहा है, बच कितना रहा है यहाँ पे 72 चला गया, 6 बच रहा है। अब 6 के साथ
ऐसा 8 का टेबल में 8 का टेबल में 6 के साथ किसका कॉम्बिनेशन है? 64 का। इसके अलावा 6 के साथ किसी का नहीं। जैसे हम लोग टेबल देखिए, अगर 8 16 8 24 8 4 32 8 5 40 8 6 48 8 7 56 8 8 64 8 9 72 8 धन 80। देखिए जैसे यहाँ तो हम जैसे 8 से भाग दिए इसको 78 को, तो 8 9 72, यहाँ 72 कट गया, बचा कितना? 6। कितना बचा? 6। तो 6 से किसका रिलेशन है? यहाँ पे 6 के साथ किसका रिलेशन है? एक ही आदमी का है, वो कौन है? 64। कौन है? 64। इसका मतलब y के जगह पे अगर 4 रहता, y के जगह पे अगर 4 रहता, तो ये 4 रहता y की जगह पे, तो क्या हो जाता? यहाँ से 6 बचा था, 8 9 72, 72 गया, यहाँ 6 बचा, 6 8 64, 8 8 64 कट जाता ना, 8 8 64, मतलब 98 टाइम्स में कट जाता, 98 टाइम्स में ये कट जाता ना पूरा। इसका मतलब यहाँ से क्या मिल गया? तुरंत क्लिक क्या हो गया? y का वैल्यू हम लोग को क्या मिल गया? y का वैल्यू क्या मिल गया हम लोग को? y के जगह पे कौन आ गया? 4। कौन आ गया? 4। ये फर्स्ट क्वेश्चन है, वो समझाना बहुत जरूरी है, ठीक है। तो यहां से अगर समझ गए तो पूरा बेस समझ गए, तो इसीलिए एक एक स्टेप समझा रहे, छोटा से छोटा टेबल लिखवा के, ताकि आप लोग समझ पाए। अब ये समझ में आ गया, 8 का बात क्लियर हो गया, 8 का बात क्लियर, 8 अपना वो सेटिस्फाई हो गया कि भाई यहाँ अगर हम 4 यहाँ अगर 4 बैठाते हो तो हम यहाँ लास्ट का 3 डिजिट जो है कट जा रहे हैं, लास्ट का 3 डिजिट कट जा रहे हैं, ठीक है। चलो इसको मिटा देते हैं। अब y के जगह पे कौन आ गया? 4। तो इसको यहाँ 8 था, ये 7, ठीक है। अब y के जगह पे कौन है? 4। यहाँ अगर हम ऐसे लिख दें y इक्वल टू 4, ठीक है, y के जगह पे कौन है? 4। माइंड में रह गया। अब देखिए ये y के जगह पे है, अगर y को मिटा के 4 लिखे, कंफ्यूज नहीं होना है, y को हटा के भी 4 लिखेंगे तो मतलब यहाँ क्या नंबर बन गया? 9, मतलब नंबर, अब न्यू नंबर क्या बन गया? न्यू नंबर क्या बन गया? 9 8 5 x 3 6 7 8 और 4। कहाँ बन गया? y के जगह पे कौन आ गया? 4। अब ये नंबर बच गया। अब इसमें एक वेरिएबल बचा, कौन? x। कौन बचा? x। अब हम देखते हैं, x बचा, अब 9 का रूल होना चाहिए, और 9 का और 3 का रूल एक था। 9 और 3 का रूल क्या था? जिस नंबर को डिविजिबिलिटी चेक करना है उस नंबर का सारे डिजिट्स को ऐड कर दो, सारे डिजिट्स को ऐड कर दो, और वो उसका सम जो है वैसा नंबर आना चाहिए जो 9 से कट जाए या तो 3 से कट जाए। अगर 3 का बात कर रहा है तो 3 से कट जाए, 9 का बात कर रहा है तो 9 से। बट यहाँ बात किसका कर रहा है? 9 का। तो पहले इसका रूल क्या होता है? इस सबको सम करना है, 9 प्लस 8 प्लस 5 प्लस एक्स, ठीक है, प्लस 3 प्लस 6 प्लस 7 प्लस 8 प्लस 4, ये रूल है, ठीक है। आप सबको ऐड करते, ये वेरिएबल है, इसको छोड़ देते, पहले नंबर ऐड करते, बाद में वेरिएबल को प्लस में रख लेते हैं। तो 9 प्लस 8 17, 17 मतलब 17, 17 5 22, 22 3 25, 25 6 31, 31 7 38, 38 मतलब 38, 38 और 8 46, 46 और 4 कितना आ गया? 54 प्लस क्या बच गया? अब यहां देखते हैं कि 54 के जस्ट बाद कौन है, क्योंकि 54 में प्लस हो रहा है, एक्स का वैल्यू कुछ ऐसा है जो प्लस हो रहा है, तो 54 के जस्ट बाद कौन है जो 9 से कटता है? तो 9 का टेबल में, अब 9 का टेबल में 9 का 18 9 तिया 27, 9 चौके 36, 9 पचे 45, 9 छके 54, 9 सते 63, 9 अठे 72, 9 9 81, 9 10 90। अब 9 का टेबल देखते हैं। अब 54 से जस्ट बाद कौन है? 54 के जस्ट बाद 63। अच्छा एक बार चेक कर लेते, ये सही जोड़े है ना? जोड़ लेते हैं। 9 प्लस 8 17, 17 5 22, 22 और 3 25, 25 6 31, 31 38, 38 39 40 46, 46 और सॉरी 46 50 था, ये कितना था? 50, इसीलिए गड़बड़। अब देखते हैं 50 के जस्ट बाद कौन है? 50 के जस्ट बाद, क्योंकि देखिए 9 का टेबल मतलब 9 से अब चेक करें तो 9 मतलब इसका सम जो है 9 से कटना चाहिए, तो 50 के जस्ट बाद कौन है? 54 है। कौन है 9 का टेबल में? 54। कौन है? 54। इसका मतलब x के जगह पे 4 होता, x के जगह पे x इक्वल टू 4 अगर होता तो ये होता क्या? 50 प्लस 4 मतलब 54, मतलब सारा डिजिट, मतलब x के जगह पे अब अगर 4 हो जाता, ये x के जगह पे 4 होता तो इसका मतलब ये सारा डिजिट किससे मल्टी डिवाइड हो जाता? 9 से।
और 8 के लिए लास्ट का 2 डिजिट ये भी 4, मतलब x का भी वैल्यू 4 आया, y का भी वैल्यू 4 आया। मतलब क्या बोल सकते हैं हम यहां से बोल सकते हैं, क्या से यहाँ पे x इक्वल टू भी 4 और y इक्वल टू 4। बट क्वेश्चन, मेन क्वेश्चन क्या था, ये तो डिविजिबिलिटी रूल यूज करके हम लोग निकाल पाए। देखिए ये बच्चा जो सब टेबल लिख के ये सब करवा रहे हैं, अब जिसको आता है वो माइंड में ही करेंगे ये सब आगे का क्वेश्चन अभी जब बढ़ेगा ना थोड़ा टाइम घटाते जाएंगे। अभी फर्स्ट क्वेश्चन है, ध्यान से समझिए, एक्स वाई का निकल गया। अब हम थोड़ा टेबल मिटा देते हैं, टेबल को रफ कर दें अगर, तो रूल क्या बोला है। अब मेन क्वेश्चन क्या था, मेन क्वेश्चन क्या था, इसको सॉल्व करना कि 4x माइनस 3y क्या होगा। 4x माइनस 3y इक्वल टू वाट, ठीक है कोई बात नहीं। अब x का भी वैल्यू 4 मल्टीप्लाई, x का वैल्यू क्या है 4, 4 पहले से था और x का वैल्यू हम लोग 4, और ये 4x का मतलब होगा 4 गुना x है, तो 4 गुना 4 माइनस 3 है ऑलरेडी, और y का मतलब होगा 3 गुना है, 3 के साथ कौन गुना है 4, ठीक है। अब ध्यान देते हैं, अब सॉल्व कीजिए इसको। अब यहाँ पे 4 4 16, 4 4 16 माइनस 4 12। अब 16 में से 12 गया कितना बच गया 4, मतलब आंसर क्या था, ये आंसर क्या था फाइनल ये। तो वहां 4 ऑप्शन दिया हो रहेगा जिसमें से एक 4 भी रहेगा, तो टिक लगाना है 4। जो क्वेश्चन पूछा था एफ ए 9 डिजिट, एक नंबर है 9 डिजिट जिसमें से ये नंबर है जो 72 से पूरी तरह कट जाता है, तो इसका वैल्यू बताओ। तो रूल चेक करने का बताएं कि 72 जो है किससे किससे मिलके बना है, 8 से और 9 से, 8 से और 9 से। तो पहले 8 का रूल चेक किए कि लास्ट का 3 डिजिट वहां पे कौन सेटिस्फाई किया 4, मतलब y जगह 4 है। अब अगर y पता चल गया 4 तो x बचा, सबको जोड़ के 9 से कटना चाहिए, सब जोड़ के 50 आ रहा है, तो x के जगह पे अगर हम देखें 54 आता है 9 का टेबल में, x के जगह पे हम लोग 4 जोड़ रख दें, है ना, तो क्या हो जाएगा 54 कट जाएगा। इसका मतलब ये पूरा नंबर अब 8 से भी सेटिस्फाई हो गया और 9 से भी, तो इसका मतलब 72 से सेटिस्फाई हो गया। अब पता चल गया दोनों का वैल्यू, अब इक्वेशन में रख दिए, यहाँ से 4 निकाल दिए, यहाँ से क्या निकाल लिया 4। समझ में आया, ये रहता है। तो जिसमें 4 ऑप्शन रहेगा, 5 दे दिया, 6 दे दिया, 2 दे दिया और एक ऑप्शन दे देगा 4, उसमें से टिक लगा देना है कि डी नंबर ऑप्शन होगा, ऐसे करके, ठीक है। ये समझ में आया। नेक्स्ट हम लोग करते हैं, और है क्वेश्चन, ठीक है देखिएगा। हाँ एक बात और बोलेंगे, क्वेश्चन हमको थोड़ा लिखना पड़ता है बोर्ड पे और रफ करना पड़ता है, तो यहाँ पे स्किप, थोड़ा स्पीड में स्किप कर लिया कीजिएगा जब वीडियो जब हम यूट्यूब पे अपलोड कर देंगे उस समय देखते टाइम, ठीक है। जैसे ये रफ करने वाला जो सीन है और क्वेश्चन नोट करने वाला, बट कॉपी में बनाना खुद से, कॉपी में बनाना खुद से, विदाउट बनाए नहीं समझ में आएगा। नेक्स्ट एक क्वेश्चन लेते हैं, जैसे प्रीवियस ईयर ही क्वेश्चन है। इफ ए क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2, इफ ए, है ना, 10 डिजिट, 10 डिजिट, इफ ए 10 डिजिट नंबर, वो 10 डिजिट नंबर क्या क्या है 2094, उसके बाद है x843, नेक्स्ट है y2, एज, है ना, एज डिविजिबल बाय एज डिविजिबल बाय क्या, एज डिविजिबल बाय 88 बाय 88, है ना। नेक्स्ट क्या है, देन द वैल्यू ऑफ ब्रैकेट में क्या है 5x माइनस 7y, एज 4, अच्छा 4 कोमा लगा के 4 द लार्जेस्ट पॉसिबल, सॉरी कोमा नहीं लगेगा, 4 द लार्जेस्ट पॉसिबल, द लार्जेस्ट possible value of x is। अब देखिए इसमें सॉल्व करना है, ठीक, इसमें सॉल्व करना है, जिसमें से 4 ऑप्शन दिया है। ऑप्शन ए है 3, बी है, ऑप्शन बी है 5, ऑप्शन सी है
इसका ऑप्शन सी जो है ये क्या है 2 और 6 और डी है 6। ये चार ऑप्शन में से बताना है कि इसको सॉल्व करने के बाद कौन सा आएगा। अब देखिए यहाँ हम लोग तुक्का नहीं लगा सकते हैं या शॉर्टकट में नहीं जा सकते कि वैल्यू पुट कर दिए, क्योंकि यहाँ क्या दिया ये पूरा सॉल्व होकर ऑप्शन आया है। तो एक्चुअल में हम लोग को एक्स और वाई फाइंड करने में कौन हेल्प करेगा, ये 88 कौन हेल्प करेगा, डिविजिबिलिटी रूल। यहाँ पे कौन, यहाँ देखिए 88 को दिया है, किसको दिया है 88 से डिविजिबल है, कौन कौन डिविजिबल है 2094 x843 y2 ये जो है डिविजिबल है, ठीक है ये डिविजिबल। अब चेक करते हैं ये जो 88 बना है, ध्यान से सुनिए, ये जो 88 बना है किससे किससे मिलकर बना है 88 फिर से जैसे 72 का चेक किए थे उसी तरह 88 जो है तुरंत। ये सब चीजें अभी प्रैक्टिस करवा रहे धीरे धीरे, जब रफ्तार बढ़ जाएगा ना सॉल्व करने पे, देखने से नहीं पता चलता है, जब सॉल्व करते करते माइंड में आएगा तो खुद जल्दी से होते रहेगा। 88 किससे किससे मिलकर बना है 8 × 11 8 11 8 11 8 88 होता है ना, ठीक है। अब ध्यान से 8 के लिए अभी तुरंत हम लोग रूल देखे थे, क्या देखे थे रूल, लास्ट का 3 डिजिट, इसको मिटा दे अगर लास्ट का 3 डिजिट, कौन है लास्ट का 3 डिजिट 3y2। अब इसको चेक करना है 8 से। अब एक चीज ध्यान दीजिए यहाँ 3 है, ठीक है, तो जस्ट 30 मान लेते यहाँ अगर 0 होता, पर एक चीज यहाँ कोई पॉइंट इस क्वेश्चन में थोड़ा सा ये भी देना है, फॉर द लार्जेस्ट पॉसिबल वैल्यू ऑफ एक्स का लार्जेस्ट पॉसिबल मतलब बड़ा से बड़ा नंबर लेने के लिए, तो अगर एक्स का नंबर लेंगे बड़ा, एक्स को बड़ा लेंगे तो हमको छोटा किसको मानना पड़ेगा वाई को, किसको मानना पड़ेगा वाई को। तो हम लोग 0 से पुट करके स्टार्ट करेंगे, कहां से 0 से, क्योंकि 0 से 9 तक ही ना कोई डिजिट पुट कर सकते हैं। तो अगर x का वैल्यू फाइंड करना है हम लोग लार्जेस्ट, तो y का वैल्यू क्या होना चाहिए छोटा, क्या होना चाहिए छोटा। जैसे देखते हैं, अब देखते हैं, अब जैसे यहाँ पे लगा दे हम अगर 0, अगर यहाँ 0 होता है, इमेजिन करते हैं क्या बनता 30 बनता, तो 8 से भाग देना, कितने से 8 से, तो 8 का टेबल में 30 से कम क्या आता है, 8 का 16 दिया 24, 8 चले 32 ज्यादा हो गया, 8 का 16 8 दिया 24, अगर 24 30 में गया तो कितना बच गया 6 और 2 क्या 62 आता है। बट हम जानते हैं 18 8 का टेबल में जो है या 8 का टेबल में 72 2 वाला कौन आता है, एक ही ठो आता है। 8 का टेबल अगर देखा 8 का 16 24 8 32 8 5 40 8 48 8 7 56 8 80 64 9 72 98 72, जो लास्ट में 2 आता है, जो लास्ट में 2 आ रहा है वो एक ही ठो आता है कब 72 में, किसमें 72। इसका मतलब यहाँ कट के 7 बचना चाहिए, यहाँ ऐसा नंबर रखेंगे कि यहाँ जब 8 से काटेंगे तो यहाँ से 7 बचना चाहिए, 7 बचना चाहिए, तब 7 और 2 72 बन जाएगा। तो 8 के टेबल में हम यदि 0 रखते हैं, 8 तिया 24 मतलब 6 बना नहीं, मतलब 0 नहीं, एक घट रहा है, 7 बचना चाहिए ना। इसका मतलब यहाँ पे कौन होगा 1, कौन होगा 1। अगर यहाँ पे 1 लेते हैं तो ये 1 लेते हैं, यहाँ देखिए 1 लेते हैं तो 3 1 ये बन जाएगा नंबर। 8 से देखते हैं, 8 एक बार में 8 तिया 24, यहाँ से क्या बचा 7 8 9 72, पूरा पूरी कट गया ना, मतलब 8 का रूल फॉलो हो गया, 8 का रूल फॉलो हो गया। इसका मतलब यहाँ पे कौन है 1, y इक्वल टू कौन निकल गया 1, यहाँ पे y इक्वल टू कौन निकल गया 1, एक निकल गया, ठीक। अब अगर y यहाँ है तो नया नंबर क्या बन गया, नया नंबर क्या बन गया 2094 x84 है ना 3, और y के लिए क्या था 1 और ठीक है। अब 11 के लिए रूल पढ़े थे, 11 के लिए रूल क्या पढ़े थे, 2 तरह का रूल था 11 के लिए, 2 तरह का रूल था, या तो पीछे से 3 का जोड़ा बनाइए और उसको जोड़ के सब्ट्रैक्ट कर देना है, या तो इसके लिए क्या रूल पढ़े थे देखिए, पीछे का 3 जोड़ा फिर पीछे का 3 जोड़ा फिर पीछे का 3 जोड़ा, ये अकेले तो अकेले। तो इसमें से जैसे पहला जोड़ा मतलब यहाँ 1 नंबर पे 3 नंबर मतलब विषम संख्या वाला नंबर जोड़ना है एक साथ, विषम संख्या प्लेस वाला, विषम में कौन कौन है 312 और इसको छोड़ के विषम में कौन है 094, इसको एक साथ जोड़ देना है, यहाँ आगे 6 यहाँ 10 का 0 हाथ में 1 406। अब देखो यहाँ देखो यहाँ कौन बच गया, यहाँ कौन बच गया x84 है ना, ओड नंबर वाला के प्लेस पे लेना है, तो इवन नंबर में कौन है इवन वाले को लेंगे ना, नहीं समझ में आ रहा है। 3 का जोड़ा में मतलब 1 नंबर पे कौन था 2 नंबर वाला छोड़ दो 3 नंबर, विषम संख्या 1 नंबर
3 नंबर 5 नंबर, तो हमको 1 3। अब जैसे सम से खेलेंगे तो सम में 2 4 2 4, देखिए 4 नंबर पे 1 2 3 4 2 4 एगो छोड़ के, तो यहाँ पे कौन हो गया खाली 2, इसको जोड़ना है, कितना आ गया 6 8, ठीक है। तो ये x यहाँ जोड़ा हुआ है, क्या है जोड़ा हुआ है, ये मल्टीप्लाई में नहीं है। तो अगर हम यहाँ x मल्टीप्लाई में नहीं है, इसका मतलब क्या है ये 84 प्लस x, यहाँ 86 प्लस, जब 2 जोड़ दिए तो 86 प्लस x आया कि नहीं, क्योंकि ये मल्टीप्लाई में है नहीं। अब हम क्या बोले हैं, 2 को नंबर बन गया, 2 नंबर बना, 2 कॉम्बिनेशन बना। अब 2 नंबर जो कॉम्बिनेशन बना इसको ऐसे तोड़ना है, इस तरीके से तोड़ना है कि या तो 11 का क्या आ जाए फैक्टर आ जाए, 11 का फैक्टर मतलब 11 से कट जाए, ऐसा नंबर आना चाहिए कि 11 से कट जाए या तो 0 आ जाए। तो 0 तो आ नहीं सकता, पॉसिबल ही नहीं है। 0 आ सकता है क्या, नहीं, क्यों, क्योंकि यहाँ इतना बड़ा नंबर है, ये 86 है, खूब जोड़ेगा तो कितना नंबर जुड़े, 100 नहीं, डबल डिजिट तो जुटेगा नहीं। 0 से लेकर 9 तक ही ना कोई नंबर जुटेगा, इसमें डबल डिजिट तो जुटेगा नहीं। तो पहले हम क्या करते हैं, घटाते हैं। हम क्या बोले, घटा के 11 से कटना चाहिए, घटा के। तो 406 में से अगर हम 86 प्लस x को घटाते हैं, ठीक है, तो 11 से कटने वाला नंबर आना चाहिए, ऐसा नंबर मिलना चाहिए जो 11 से कट जाए, 11 से कट जाए। अब देखते हैं, अगर हम बस जो नंबर पहले पता है 86 घटाते हैं, यहां से घट जाएगा 0, और यहां से 10 में गया, 10 में 8 गया 2, मतलब 32 बच रहा है, 32 बच रहा है मतलब 320 बच रहा है, 320 यहाँ बच जा रहा है 320 प्लस x कहां से बचा, यहाँ से, क्योंकि ये 86 ही खाली घटा है, 86 भी घटा है, ठीक है। तो बच कौन गया ये x। अब 11 से काटते हैं, ठीक है, पहले 11 से इसको काटते हैं, 11 दूना 22, कितना बच गया 10, कितना बच गया 10 और 0 100 बन गया। 100 कटता है नहीं, 111 कटता है, 111 कटता है। इसका मतलब अगर हम यहाँ पे कितना ले लें, मतलब यहाँ कितना कमी है, 11 कमी है ना, जैसे 11 से काटेंगे, 11 दूना 22, 10 बचा, एक खत्म। तो 11 दूना 22, उसके बाद कितना करता है 100 से ज्यादा कौन करता है 11 में कौन करता है 11 नंबर 99, और 11 दहन 110, तो 100 तो पूरा है, 100 यहाँ पूरा हुआ है, मतलब यहाँ कमी किसका है 10 का, किसका कमी है 10 का, किसका कमी है 10 का। तो अगर यहाँ 10 पर 10 नहीं 2 डिजिट हो गया, कुछ गलत हुआ है यहाँ पे क्या, देखते हैं कुछ गलत हुआ है क्या, देख लेते हैं। 312 था, 94 था, ठीक है, जुड़ दिए 6 10 के 0 हाथ में 1 4, सही है। अच्छा यहाँ क्या था 84, यहाँ 2 जुटा 86 प्लस x, ठीक है, इसमें से इसको घटाना है, ठीक है। तो 0 में 0 गया 0, 10 में 2 गया 8, यहाँ 320 बचा प्लस x, माइनस x, सॉरी ये माइनस जाके इससे गुना होगा तब नहीं जाके घटाते, ये भी माइनस इससे भी गुना होगा ना, मतलब एक्चुअल में ये नंबर टूटा कैसे 406 माइनस 86 माइनस x, ऐसे नहीं छूटा, तब नहीं घट गया x ऐसे और बच गया 8। अब मतलब क्या 320 से कम, क्योंकि डबल डिजिट आ ही नहीं सकता, यही पकड़ में आ गया। अब 11 से काटते हैं, 11 दूना 22, 11 दूना 22, मतलब 22 बोल रहा है, यहाँ से बच कितना रहा 11 दूना 22, तो 10 बचा, 11 दूना 22, 32 में 22 गया 10 और 0 मिलके क्या बन गया 100, क्या बन गया 100, बट 100 नहीं कटता है 99 कटता है। अगर हम x की जगह पे 1 रख दें, x की जगह पे 1 रख दें, तो 100 में 1 घट जाएगा तो कितना बचेगा 99। अगर 100 की जगह पे हम लोग 1 रख दे, यहाँ जो 100 बच रहा था 100 बचा था 1, अरे भाई ऐसे काट रहे थे, देखो 320 को काट रहे थे हम लोग 11 से, 11 दूना 22, यहाँ से 0, यहाँ से 1 0 तक 100 बच रहा है, बट 100 नहीं आता, 11 नंबर 99 आता है। अगर 9 बार में यहाँ 99 लगाते हैं तो एक्स्ट्रा क्या आ रहा है, ये एक डिस्टर्ब कर रहा है ना, तो इसी को अगर यहाँ जो माइनस x है ना, x के जगह पे अगर 1 रहता तो ये क्या हो जाता 11 से कट जाता है ये पूरा पूरी, ठीक है, 11 से पूरा पूरे कट जाता। तो अब क्या बोला है कि निकालना है इसके लिए नंबर। अब एक बात यहाँ पे देखना है, ध्यान ये भी रखना है, ध्यान यहाँ ये रखना है कि पहले ही क्वेश्चन बोल दिया है फॉर द लार्जेस्ट पॉसिबल वैल्यू ऑफ x,
x बड़ा होना चाहिए। तो इसका मतलब यहाँ तो दोनों बराबर आ गया, ये रूल क्या हो गया, फॉल्स। ये रूल क्या हो गया, फॉल्स। क्यों, डिविजिबिलिटी रूल में ये नहीं कि फिक्स है, फटाक से चेक करना है, हम चेक करके यहाँ दिखाएं, नहीं कटा। अब हम दूसरा नंबर लेंगे, कौन, यहाँ पे 8 से और कोई नंबर होगा जो सेटिस्फाई कर रहा होगा। 1 नहीं किया, 1 नहीं, 1 से आगे बढ़ते हैं, 1 से आगे बढ़ते हैं। अब देखिए इसी में तुरंत, इसी में 1 से ज्यादा बढ़ते हैं, तो 8 कितना बार में कट रहा था यहाँ पे, अगर 8 4 32 नहीं काट सकते, दूर रख नहीं सकते, अगर दूर रख देते हैं यहाँ पे तो 8 4 32 कट जाता है पूरा पूरा, खाली 2 बच जाएगा, फिर डिस्टर्ब होगा नहीं। अब और आगे बढ़ते हैं, और आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ेंगे तो क्या 3 रख सकते हैं, क्या 3 रख सकते हैं, काटते देखते हैं। 8 यहाँ 3 अगर रहता तो 8 4 32, 8 4 32, यहाँ बच गया कितना 1, तो 12 बन गया, नहीं कटता है। 3 के बाद नहीं 4, 8 से 4 यहाँ रखेंगे कितना बचेगा, 8 4 32, 2 बचा, 22 कटेगा नहीं। 3 4 के बाद 5 रखते हैं, 8 4 32 कितना बचा 3, देखो यहाँ कट जाएगा। अब अगर 5 रखते हैं, 8 4 32, 8 4 32, 32 हो गया, तो यहाँ बचा कितना 3, 3 और 2 मिलके क्या बन गया 32, फिर से फिर 8 4 32 कट रहा है ना। मतलब y को अब अगर हम 5 रखते हैं, क्योंकि 1 वाला फॉल्स हो गया, अब अगर हम लोग 5 रखते हैं तो अब x का चेक करते हैं, अब x का चेक करते हैं। तो यहाँ अब क्या हो गया, यहाँ इस जगह पे जो जहां पे 1 हुआ था, यहाँ पे अब क्या आ गया 5, जहां पे 1 हुआ तो वहां पे कौन आ गया 5, तो यहाँ ये 1 कितना गया 312 जगह पे 352, यहाँ चेंज होगा 6, यहाँ क्या आ गया 14 का 4 हाथ में 1, 446, इसका मतलब क्या आ गया यहाँ पे 446, ठीक है। यहाँ पे कुछ चेंज होगा नहीं, इसमें तो 94, हाँ 84 + 2 ये तो सेम ही रहेगा, ठीक है। अब इतना में इतना घटेगा, इसका मतलब यहाँ पे कौन आ गया था 446। अब घटाते हैं, यहां से 0 आ गया तो कितना बचा, आप लोग कॉपी में ये रन दीजिएगा, हम चेंज कर रहे हैं, दिखाएं यहाँ की हर एक चीज ही फिक्स नहीं है, यहाँ तुरंत चेक करना माइंड में। अब जैसे यहाँ देखें, यहाँ क्या देखें, अगर हम 0 ये गया तो 0, क्या 4 में 8 घटेगा नहीं, तो 14 में 8 गया तो कितना बचा 6, 14 में 8 जाता है तो 6 बच क्या गया यहाँ 3, 360, 360। अब सिंपल क्या चेक करेंगे, इसको चेक करते हैं। अब यहाँ कितना चेक करना है, अब यहाँ पे कितना चेक करना है 360 को चेक करना है, जो यहाँ बढ़ेगा, जो नंबर एक्स्ट्रा बढ़ेगा उसको घटा देना है। अब जैसे कि यहाँ पे 11 चेक करते हैं, 11 3 33, यहाँ से 3 ये खत्म, यहाँ 0। अब 11 दूना 22 ही लगा सकते हैं हम लोग, 11 दूना 22 ही लगा सकते हैं, बचा कितना 8, डिस्टर्ब कौन कर रहा है 8, डिस्टर्ब कौन कर रहा है 8, इसका मतलब यहाँ x के जगह पे कौन आ गया 8। और अब देखो ये बात भी फॉलो हो गया, फॉर द लार्जेस्ट पॉसिबल वैल्यू ऑफ x, इसका मतलब x का बड़ा नंबर होना चाहिए, फॉलो हो गया ना। इसका मतलब अब ये सही हुआ, अब ये सही हुआ, बट हम लोग को फाइनल निकालना क्या था, फाइनल निकालना क्या था 5x - 7y, यही निकालना था। चलिए निकालते हैं, 5x का वैल्यू पता चल गया, y का भी, 5 × x मतलब 5 गुना कितना 5 गुना 8 माइनस 7 गुना 5, अब यहां से 8 पंचे 40 माइनस 5 सत्ते 35, यहां से घट गया कितना बच गया, और यही ऑप्शन, कौन सा ऑप्शन में देख लेते बी में। ये रूल होता है सॉल्व करने का। अब इतना लंबा डर जाना कि 5-6 मिनट 10 मिनट लग जा रहा है भाई, नहीं, जब प्रैक्टिस करते जाओगे ना शॉर्ट में होगा, मेरा माइंड में तुरंत क्लिक करेगा, हम माइंड में करेंगे ये सब चीजें जो है ना मिलाना, ये जो मिलाने वाला चीज है माइंड में मिलाएंगे, है ना, यहाँ तुरंत देखे, अरे यहाँ तुरंत देख लेंगे माइंड में जोड़ के, नहीं ये 1 मिल जा रहा है, ये भी 1 मिल रहा है, बराबर तो हो नहीं सकता है, x बड़ा होना चाहिए, तुरंत और देखे कोई और रूल फॉलो कर रहा होगा, इसका मतलब समझ में आया। चलिए नेक्स्ट करते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 3, नेक्स्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 3। चलिए नेक्स्ट जो है, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 3, फिर से नोट डाउन करते हैं। ये सब जो जब क्वेश्चन नोट डाउन करेंगे तो वीडियो देखते समय स्किप कर सकते हैं, स्पीड में देख के लिख सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है इफ द 10 डिजिट नंबर, फिर से इफ द
10 डिजिट नंबर है ना, इफ द 10 डिजिट नंबर 8973 उसके बाद है 59y7 x2 ये नंबर है, 10 डिजिट का नंबर है। एज डिविजिबल बाय एज है ना, एज डिविजिबल बाय 72। साफ बात बोल दिया कि 10 डिजिट का नंबर है, ये 72 से कटा हुआ है, तो तुरंत माइंड में क्लिक होना चाहिए। एक नंबर में हम लोग पढ़े हैं कि 72 मतलब क्या, 8 गुना 9, 72 नहीं है वो, 8 गुना 9 है। 8 का रूल चेक करना है, 9 का, 8 का और 9 का, तुरंत माइंड में क्लिक होना चाहिए। अब देखिए इसमें इक्वेशन दिया, इक्वेशन क्या दिया है, डिविजिबल बाय 72, देन व्हाट इज द वैल्यू, देन व्हाट इज द value, then what is the value of 3x minus y। फिर से कंडीशन दिया है, यही सब पॉइंट पे ध्यान रखना है, क्योंकि वहां पे एग्जाम हॉल में वन पुट करके दिमाग घोल मिलाना, यही पॉइंट पे, यही तो मेन है। फोर अब किसके लिए, फॉर द पॉसिबल ग्रेटेस्ट वैल्यू, फॉर द पॉसिबल ग्रेटेस्ट वैल्यू ऑफ किसका, y। इस बार किसका बोला है, y। अब ऑप्शन क्या क्या है वो भी लिख देते हैं। अब थोड़ा शॉर्ट करेंगे, ठीक है, अब कुछ शॉर्ट करेंगे, अब मेरे बातों से पकड़ना है, उस चीज को करना है। 2 क्वेश्चन था जो बहुत एक्सप्लेन करके समझाए, ठीक है। जैसे देखिए ऑप्शन ए क्या है इसका 3, बी क्या है, ऑप्शन बी क्या है, ऑप्शन बी है 8, ऑप्शन सी क्या है, ऑप्शन सी है 7 एंड ऑप्शन डी क्या है, ऑप्शन डी है 5। अब ये 4 ऑप्शन है, पकड़ना है, ठीक। अब इससे तो कुछ कर नहीं सकते क्योंकि यहाँ इक्वेशन दिया है, एक्स और वाई का वैल्यू फाइंड करना होगा। अब थोड़ा शॉर्ट सीखो, अब स्पीड में 10 डिजिट का है, पहले उसको पकड़ो, 10 डिजिट का है पकड़ लो, 8 9 7 3 5 9 y 7 x2 ये नंबर है। और एकदम साइड में किससे डिवाइड करने बोला है, 72 मतलब तुरंत माइंड में आना चाहिए 8 गुना 9 तुरंत माइंड में आना चाहिए, ये माइंड में करना है 8 गुना 9 मतलब 8 का रूल चेक करना है, फिर 9 का, 8 का 9 का, पहले 8 का करेंगे क्योंकि यहाँ देखो 9 वाला क्या होता है, जोड़ने वाला काम है ना, तो वो तो कभी भी कर सकते हैं। 8 वाला बहुत इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है। तो इसमें कंडीशन क्या दिया, y बड़ा होना चाहिए, कंडीशन क्या है, y बड़ा होना चाहिए किससे, x से, y बड़ा होना चाहिए x से, मतलब x जब छोटा होगा तब y बड़ा होगा, y बड़ा है तो मतलब x का वैल्यू छोटा होगा। x का वैल्यू पहले जो 8 से चेक करेंगे तो पहले किसका वैल्यू लेना पड़ रहा है हम लोग को, x का, तो हम लोग 0 से लेना स्टार्ट करेंगे ना, तुरंत इसको 3 डिजिट 8 से, अब क्या काटो। अगर देखो फिर से एक बार बोल रहे हैं, लास्ट में 2 आ रहा है और 8 का पहाड़ा में लास्ट में 2 किस में आता है, 72 में, मतलब यहाँ कुछ बैठाएंगे कट के, यहाँ 7 बचना ही चाहिए, 7 बचना ही चाहिए, ये तो तुरंत दिमाग में आना चाहिए, ये चीज तो है। अब 8 का टेबल में अगर यहाँ 0 बैठाते हैं तो कितना 88 64 88 64 70 में 64 गया तो 70 में 64 गया तो 70 में 64 गया, कितना बचा 6, बट हम लोग को चाहिए कितना 7, 62 नहीं हो सकता, 6 अगर बचता है, अगर 6 यहाँ बचता है तो 6 और 2 62 करता है, 62 आता है, नहीं आता है, हाँ 72 आता है, मतलब यहाँ एक अगर और होता, अगर x इक्वल टू 1 होता, x इक्वल टू 1 होता, यहाँ पे क्या हो जाता 71 था, 8 64 और 64 71 में 64 गया तो 7 बचा, 7 और 2 9, 7 और 2 72, तो 8 9 72 कट रहा है ना, मतलब x अगर 1 लेते तो सेटिस्फाई हो गया, एगो काम खत्म। दूसरा 9 से चेक करना है, किससे चेक करना है 9 से, इसको सम करो, यही दिमाग में जोड़ो। अब 8 9 17 17 7 17 7 कितना हो गया 24 24 और 3 24 3 27 27 और 5 32 32 9 कितना हो गया 41 41 और 7 41 7 कितना हो गया 48 48 और x का वैल्यू क्या लिए थे 1, 48 1 49 49 और 2 50 51 और प्लस में कौन बच गया है y। अब ये नंबर ऐसा होना चाहिए जो कितना से कटना चाहिए 9 से, कितना से 9 से, तो हम लोग तुरंत पहले 51 जानते हैं उसको काटेंगे।
9 का टेबल में 51 कौन आता है? 51 से कम। 9 का 18, 9 3 27, 9 5 45, 9 छक्के 54, 9 छक्के 54। इसका मतलब तुरंत दिख गया, 54 होता तो कट जाता, बट 51 में अगर 54 यहाँ करना है तो कितना का जोड़ना पड़ेगा? अरे 51 है, 51 ऑलरेडी है, 50 51 पहले से है ना, और हमरा 54 चाहिए, तो कितना जोड़ना है? 3। मतलब y का वैल्यू क्या आ गया? y इक्वल टू 3, y इक्वल टू 3। और कंडीशन भी फॉलो हो गया कि y जो है x से बड़ा है, y जो है x से बड़ा। अब उतना सॉल्व करने की जरूरत पड़ा नहीं, यहीं जोड़े, क्लिक कर दिए, मतलब कितना निकल गया? हमको यही दोनों से मतलब था ना। और मेरा क्वेश्चन क्या है, ये सॉल्व कर दो, सॉल्व कर दो। 3x, x मतलब क्या? 1 माइनस y क्या है? 3 में से 3 गया, अच्छा 3 में से 3 गया 0, तो ऑप्शन 0 मिल नहीं रहा है। कंडीशन ये भी फॉलो हो रहा है, ऑप्शन गलत लिखे क्या? नहीं, अगर नहीं मिल रहा तो एक कोई और होगा जो फॉलो करेगा। अच्छा यहाँ कहाँ तक गए थे हम लोग? 3 तक। कहाँ तक? 1 तक गए हैं अभी ना, 1 तक। मतलब ये नहीं हुआ, ये नहीं, ये सब माइंड में करना है, ये सब कोई फिक्स नहीं होता है, ठीक है, ये माइंड में करना है। अब जो फिर चेक करते हैं, फटाक से चेक करते हैं। कंडीशन ये फॉलो हो गया था बट ऑप्शन मिल भी नहीं रहा, ठीक है, तो कंडीशन में ये भी है बट ऑप्शन 2 दिया नहीं है हमको, तो ऑप्शन हिसाब से वहां देना है। अगर 0 रहता तो फिर ये कंडीशन सही था, यहाँ ऑप्शन में मिला ही नहीं। ऐसा नहीं था कि प्रोसेस गलत था, बना क्वेश्चन सही है, ऑप्शन नहीं है तो हमको और आगे ऐसा होगा जो इस ऑप्शन को मैच करेगा। चलते हैं, एक लिए थे नहीं काटा। अब क्या कर सकता है? अब यहाँ क्या ले सकते हैं? 8 का 16 दिया, 24 8 32, और लास्ट में 2 किस में आता है? 3 में। मतलब यहाँ ऐसा कुछ नंबर रखे कटने के बाद 3 आना चाहिए, तो यहाँ हम 1 नहीं 2 रखेंगे, नहीं 8 9 72 होता है, 7 के साथ कौन आता है? 72। अगर यहाँ 5 रख दें, 8 9 72, 8 9 72, कितना आया? 8 9 72, यहाँ से क्या बच गया? 3 और 2 8 4 32, कटा कि नहीं? कट गया ना। मतलब अगर x यहाँ 5 लेते, ठीक है, अब जोड़ते हैं फटाक से, जोड़ो, कितना आया था? ये 17 17 7 17 7 आ गया आपका जाके 24 24 3 27 27 5 27 5 हो गया 32 32 और ये 41 41 7 48 48 और 5 53 53 और 2 55, कितना आ गया? 55, और प्लस क्या? y। अब ये कटना चाहिए 9 से, अब ये कटना चाहिए 9 से, तो 55 से ज्यादा कौन आता है? 63 आता है ना? नहीं, हाँ 8 9 9 5 45 9 6 54, 54 तो पार हो गया, 55 तो ये खुद है, तो 54 के बाद कौन आता है? 9 7 63 63 63 के लिए यहाँ कितना चाहिए? 63 के लिए और कितना चाहिए? 55 में अगर 63 बनाना है तो कितना चाहिए? 5 मतलब 60, 5 मतलब 60 और 3 8 हुआ ना। अरे ये 55 है, 55 में 5 देंगे 60 हुआ, और 3 63 चाहिए ना, 8 चाहिए हम लोग को, 8। अब देखिए रूल फॉलो कर रहा है, रूल फॉलो कर रहा है ना। अब चेक करते फटाक से, क्वेश्चन क्या है करते हैं। 3x मतलब 3 गुना क्या? 5, 3 गुना 5 माइनस y मतलब 8, 5 या 15, 15 में से 8 गया 7 है। देखो तो कोई ऑप्शन नहीं, ऑप्शन कौन है? ठीक, ये फिक्स नहीं है, ये वहां तेज में दिमाग दौड़ाना है, क्योंकि वो भी रूल फॉलो कर रहा था, है ना, तो उसी में फंस नहीं जाना है कि नहीं हम सही बनाए हैं ऑप्शन गलत दे दिया, नहीं, इसका मतलब चाल खेला है, वो गेम खेला है मेरे साथ कि एक और दिया हुआ, तो देखिए थोड़ा सा और शॉर्ट हुआ, अभी और शॉर्ट करते जाना है, यही प्रैक्टिस पे शॉर्ट होते जाएगा। आधा काम दिमाग में करना है हम लोग को, ये भी लिखने की जरूरत नहीं होना चाहिए, ये माइंड में क्लिक होना चाहिए। कोई क्वेश्चन में ये नहीं देता कंडीशन, जब कंडीशन नहीं देता तो वो वाला आंसर सही हो जाता, कंडीशन पे भी वो वाला आंसर सही था बट ऑप्शन नहीं था। अगर 0 होता तो फिर हम लोग को ये करने की जरूरत नहीं, बेटा दे इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4, एक क्वेश्चन और करते हैं 4। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 फिर क्या बोल रहा है, यही डिविजिबिलिटी रूल से ही है, ठीक है। इसमें क्वेश्चन नंबर 4 f 11 डिजिट, अब देखो 11 डिजिट का दे दिया, f 11 डिजिट। अच्छा इस तरीके से ले लिए। अब एक क्वेश्चन लेते हैं 4 हम, ये f 6 डिजिट, f 6 डिजिट है ना, f
6 डिजिट नंबर, अब 6 डिजिट नंबर कौन है? जो 6 डिजिट नंबर है वो है 15x1, 15x1 है ना। नेक्स्ट है y2, y2 इज डिविजिबल बाय, इज डिविजिबल बाय 44। अभी इसीलिए चेंज करके लिए थोड़ा, क्योंकि 72 का हम लोग बहुत सारा क्वेश्चन देख लिए। 72 मतलब क्या, 8 और 9 का चेक करना है, सीख लिए। 88 मतलब क्या था, 88 मतलब क्या था, 8 मल्टीप्लाई 11, ये भी सीख लिए। अब 44 देख रहे हैं, मतलब 4 गुना 11, 4 गुना 11, इसीलिए अब देखते हैं 44 से कटना चाहिए। अब और कंडीशन कुछ दिया है, देख लेते हैं। ठीक है, क्या बोला, देन x प्लस वाई, क्या निकालना है, x प्लस वाई निकालना है, इज इक्वल टू, ये किसके इक्वल होगा, ऑप्शन दे देते हैं हम। ए नंबर में है, ए नंबर में है 3, सॉरी 3 नहीं है, ए नंबर में है 8, बी में है 7, सी में है, सी में क्या है, सी में है 6, 6 में क्या है, हाँ 6 है, और डी में क्या है, डी में जो है यहाँ पे डी में 9 है। अब चेक करना है, अब क्या कर सकते हैं, तुरंत माइंड में क्लिक होना चाहिए। 44 मतलब 44 मतलब क्या, 4 गुना 11, 4 गुना 11 मतलब 4 का भी रूल चेक करना, 11 का भी, 4 का पहले, 4 का पहले नंबर लिखते हैं। नंबर क्या है, नंबर है 15x1y2। 4 के लिए रूल क्या था, जैसे 8 के लिए लास्ट का 3 डिजिट था, उसीलिए 4 के लिए कितना था, लास्ट का 2 डिजिट, लास्ट का 2 डिजिट। अब हमको ये दोनों से मतलब है अभी, ठीक है, ये दोनों कितना से कट जाना चाहिए, ये दोनों कितना से कट जाना चाहिए, 4 से पूरा पूरा। ऐसा कुछ नंबर y के जगह पे लेंगे, ठीक है, यहाँ कुछ कंडीशन नहीं दिया है कि y को बड़ा लेना है कि x को छोटा, ऐसा कुछ नहीं दिया है। अब हम लोग देखते हैं भाई, अगर यहाँ पे हम एक कंडीशन एक लेने पे आ जाएगा, चरतिया 12, चरतिया 12, चलो 1 ही लेके चलते हैं पहले। और एक कंडीशन और क्या, कब हो सकता है, और क्या हो सकता है, 3 लेंगे तो 4 8 32, 4 8 32, उसके बाद तो और कुछ नहीं होगा। 2 कंडीशन यहाँ, या तो 1 ले सकते हैं, या कितना ले सकते हैं, कितना ले सकते हैं, 3, या तो 3, तो हम लोग 1 को ही लेके चलते हैं, पहले 1 को लेते हैं। अगर 1 को यहाँ लेते हैं तो नया नंबर क्या बन जाएगा, तुरंत माइंड में होना चाहिए, 15x112, ये नया नंबर बन जाएगा। अब 11 का देखते हैं, 11 फॉलो करता है नहीं करेगा, तुरंत हम लोग 3 ले लेंगे, है ना। 2 कंडीशन वहां हो सकता है, हम लोग 1 से ले रहे हैं पहले। 11 से करते, 11 का रूल क्या था, ये माइनस ये माइनस ये, क्योंकि और आगे है नहीं, ये 112 हो गया, और दूसरा क्या बन गया, 15 प्लस एक्स। अरे भाई ये मल्टीप्लाई नहीं है, नंबर है ना, तो ये नंबर का कॉम्बो बनेगा कि नहीं, 3 का, तो 3 का कॉम्बो लेना होता है ना। ठीक है, अब इसको क्या करना होता है, घटा के देखना होता है, या तो 11 आ जाना चाहिए, 11 को मल्टीपल, ऐसे को घटाएंगे तो क्या घटेगा, देखो ये माइनस जाएगा, इसके साथ मल्टीप्लाई होगा तो -15 हो जाएगा, और ये फिर इससे भी मल्टीप्लाई होगा तो -x हो जाएगा। तो मतलब कंडीशन क्या बन गया, अब 1 1 2 -15 -x, समझ में आ गया। अब चेक करो, इसमें पहले घटा दो, कितना बनेगा, 12 घट गया, 12 खत्म, मतलब 100 बचा, 100 में 3 घटाएंगे, अरे 15 मतलब क्या हुआ, 12 प्लस 3 हुआ ना, 12 प्लस 3, 12 प्लस 3, अब 12 माइनस हो गया तो बचा क्या, 3, मतलब 100 में 3 माइनस किया कितना, 97, अब बच रहा है 97 माइनस एक्स, 97 माइनस एक्स, और ये कितना से कटना चाहिए, 11 से, तो 11 8 88, 11 8 88, बच कितना गया, 88 और 2 90, मतलब 9 बच गया, 9 बचा ना, मतलब x का वैल्यू क्या होना चाहिए, 9, y आ गया था 1, और x क्या होना चाहिए, 9। सिंगल डिजिट जब भी मिलेगा, सिंगल डिजिट मिलेगा, मिला कि नहीं। अरे भाई 11 यहाँ से काटेंगे, 11 से काटेंगे तो कितना बार में कटेगा, 97 को काटेंगे कितना बार में, 8 बार में 88, बचा कितना, 1 कैरी किए, 17 में 8 गया 9, यहाँ खत्म, 9 डिस्टर्ब कर रहा है ना, और यहाँ माइनस है, x के जगह पे कौन हो गया, 9। ठीक है, अब देखते हैं वो रूल फॉलो, x प्लस वाई पूछा है, x प्लस वाई मतलब क्या पूछा है, x प्लस वाई, x प्लस वाई का मतलब क्या है, x क्या है 1 प्लस वाई क्या है 9, क्या 10 है कहीं ऑप्शन में, नहीं है, मतलब ये रूल फॉलो नहीं किया, ये रूल फॉलो नहीं किया, हिसाब सही बना है, हिसाब में गलती नहीं, बट इस ऑप्शन के लिए हम लोग गलत, क्या है, पहले हम लोग जान रहे थे यहाँ एक और नंबर हो सकता है, कौन, 3, 4 8 32, अगर 3 होता तो यहाँ पे क्या आता,
यहाँ पे जो जोड़े थे तो यहाँ पहले क्या लिए थे 1, सुनो सुनो, पहले लिए थे 1, तो हम लोग को जोड़ के कितना आया था, ये 112 बना था, अब कितना बन गया 132। अब यहाँ क्या हो गया 132, 132 में 15 घटाएंगे कितना आएगा 100। अब यहाँ चेंज होगा वैल्यू, 132 में बताओ तुरंत, 12 में 2 में 5 घटेगा, 2 में 5 घटेगा, ऐसे घटा लो ना, ऐसे ऐसे। अच्छा छोड़ो, अगर 30 रहता, 30 में 15 गया तो 15 हुआ ना, और दो छोड़े हैं तो मतलब 17 बचा, 117, 100 बचा कि नहीं बताओ, बचा ना, समझ में आएगा। अब 11 से काटते हैं, 11 दहन 110 कटता है ना, मतलब 7 डिस्टर्ब कर रहा है, मतलब x क्या हो सकता है, अरे y क्या था, ये भी आ रहा है 10, 11 दहन 110, 7 घटा दें, ऑप्शन गलत लिखे क्या, क्या गलती हो रहा है भाई, चेक करते तो, 3 लिए 8 4 32, और कुछ करता है क्या यहाँ पे 4, अच्छा यहाँ 4 लेते तो नहीं करता, 5 लेते तो 4 एक बार में, अच्छा यहाँ 5 लेते तो भी कट रहा है, देखो 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 देखो, 5 लेते हैं तो 4 एकम 4, एक बचा 4 तिया 12, 5 लेते हैं तो 5, 5 क्या बन जाएगा 152, यहाँ क्या बन जाएगा 152, 152 में 15 गया कितना बचा, 12 में 5 गया 7, यहाँ क्या बचा 4, 4 में 1 गया 3 और 1, इसमें इसमें ऐसे, अब देखो 11 एकम 11 एकम 11 एकम 11 कितना बचा 2 और 7 27 बना, फिर 11 दूना 22 कितना बचा 5, डिस्टर्ब कर रहा है 5, अरे भाई अब कितना कर रहा है, देखो देखो थोड़ा सा माइंड दौड़ाया कर, देखो 11 से भाग देंगे किसको 137 को, कौन डिस्टर्ब कर रहा है, 11 एकम 11, यहाँ से बचा 2, 11 दूना 22, क्या बचा यहाँ से 5, डिस्टर्ब कौन कर रहा है 5, अगर 5 घटा दे तो ये पूरा पूरी कट जाना चाहिए, 132 कट जाएगा पूरा पूरी, 5 मतलब y का x का वैल्यू क्या होना चाहिए 5, और y का वैल्यू क्या होना चाहिए, सब कंडीशन में 10 आ रहा है, ऑप्शन नहीं गलत होगा, सब कंडीशन में आ रहा है गलत, है ना, ये 10 ही होगा इसका आंसर, इसका 10 होगा। अगर आप लोग को पता चले अलग हो सके तो बताना है, ठीक है, ऐसा नहीं कमेंट करना है अगर इस क्वेश्चन पे, इस वीडियो पे लास्ट में कि हाँ सर यहाँ गलती हो रहा था, बट हम तो 2-3 चीज अप्लाई कर लिए, यही आ रहा है ना। चलिए आगे क्वेश्चन में बढ़ते हैं, क्वेश्चन में बढ़ते हैं आगे, इसका 10 आंसर आ रहा है, ऑप्शन में हम 10 नहीं दिए, चेक कर लेना है, हम जहां से उठाए प्रीवियस ईयर वहां 10 नहीं है ऑप्शन में, चेक कर लेना, हम भी चेक करेंगे, हो सकता है आगे इस चीज को थोड़ा सा बता देंगे, बट अभी तो यही आ रहा है, ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम लोग, टाइम वेस्ट करके फायदा है नहीं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर कितना तक कर लिया हम लोग 4 ना, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 5, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 5, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 5, एक क्वेश्चन लेते हैं, जैसे देखिए, हाँ हाँ जैसे लेते हैं ये लेटेस्ट क्वेश्चन अगर ले लें, चलिए जैसे एक क्वेश्चन ले लिए, फाइंड द सम ऑफ ऑल द पॉसिबल वैल्यू ऑफ इतना सो दैट द नंबर इतना इज डिविजिबल बाय 11, चलिए एक क्वेश्चन है, ये नहीं ये क्वेश्चन कर लेते हैं, चलिए एक क्वेश्चन मजा वाला क्वेश्चन आया, ठीक है करते हैं, क्वेश्चन नंबर ये 5 डिजिट, ये क्वेश्चन बता चुके हैं, क्वेश्चन नंबर 5, ये मतलब कॉन्सेप्ट बता चुके हैं इसलिए करवा रहे हैं, कॉन्सेप्ट क्वेश्चन ये है, इफ द है ना 5 डिजिट, if the 5 digit number, if the 5 digit number, if the 5 digit number कौन कौन है 593AB, ये है क्या, हाँ ये एज डिविजिबल बाय किससे
is divisible by 7, 11 and 13. 7, 11 and 13. ठीक, आगे बोला है then what is the value of, then what is the value of, है ना, what is the value of a square minus b square, a square minus b square plus ab, प्लस ab, यही है इसका ऑप्शन। क्या है ऑप्शन? है ए नंबर में ऑप्शन इसका है, ऑप्शन आपका जाके है 35, बी नंबर में 31, सी नंबर में है 25 और डी नंबर में है 20। ये ऑप्शन है। क्वेश्चन समझे आप लोग? क्वेश्चन क्या बोला है, इफ द 5 डिजिट नंबर, ये 5 डिजिट का नंबर है जो डिविजिबल है किससे किससे, 7 से भी, 11 से भी और 13 से भी। 7 से भी कट रहा है, 11 से भी कट रहा है, 13 से भी, वो बात बोल दिया है। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ, ये इसका, तो इसका मतलब ए और बी पता चलेगा, यहाँ पुट करके निकाल देंगे वैल्यू हम लोग। मेनली हम लोग को फाइंड क्या करना है, ए और बी। ए और बी फाइंड करने के लिए हम लोग को नंबर किसको पकड़ना पड़ेगा, 5 9 3 ए बी को, 5 9 3 ए बी। अब ये बोला तीनों से कट रहा है, तो हम कल एक बात बताए थे, अगला जो लेक्चर पढ़ाए हैं उसमें बताए हैं 7 गुना 11 गुना 13 का जो मल्टीपल है ना, अरे भाई तीनों से अलग अलग कट रहा है, इसका मतलब तीनों का गुना से भी तो कटेगा। तीनों से कट रहा है मतलब तीनों का गुना। हम अगर बोल दें कोई नंबर है 18, ठीक है, ध्यान से समझना, कोई नंबर 18 है और ये 3 से भी कट रहा है और 2 से भी कट रहा है, 3 से भी कट रहा है और 2 से भी, तो क्या इसका गुना से नहीं कटेगा? इसका गुना कितना आएगा, 6 से भी कटेगा, छोटी 18। उसी तरीके से ये कंडीशन है, उसी तरीके से ये कंडीशन, अगर 7 से कट रहा है, वो खुद बोला है क्वेश्चन कि 7 से भी कट रहा है, 11 से भी कट रहा है, 13 से भी कट रहा है, अगर तीनों से कट रहा है तो इसका मल्टीपल जो होता है ये होता है 1001, इसका मतलब इससे भी कटेगा। हम लोग अलग अलग चेक करने से अच्छा है सीधे इससे चेक कर देंगे, टाइम बचेगा कि नहीं? अरे अलग अलग चेक करने से अच्छा ये वाला कंडीशन फॉलो कर देंगे ना, तुरंत फॉलो करते हैं। तो इसके लिए कंडीशन क्या था, अब देखिए यहाँ है कितना डिजिट, 5 डिजिट है, कितना डिजिट का, 5 डिजिट का। अब चेक करते हैं ध्यान से एक बार, अब देखिए यहाँ पे चेक करते हैं, अब कितना से भाग देना है, भाग देते हैं 1001 से, किसको, 593 ए बी को, ठीक है। यहाँ है कितना, यहाँ है कितना, 5 है ना, और यहाँ 1 है। अगर हम 5 गुना 5000 बना सकते हैं इसको, लगभग 5000 के लिए, 6000 तो नहीं, 6 का मल्टीपल तो नहीं ले सकते हैं, 5 बार में कितना ले सकते हैं, 5000। 5000 कितना, अरे भाई ऐसे ऐसे इसको पकड़ो, हाँ हाँ हाँ, ये 4 को क्या हो जाएगा, 5005 होगा, 5005। अब यहाँ से क्या हो रहा है, अब यहाँ से क्या हो रहा है, यहाँ देखो, अब इस चीज में क्या हुआ, थोड़ा सा फंस गए, इस चीज में क्या हुआ, थोड़ा सा फंस गए। फंसे ही कि हम लोग तुरंत देख रहे हैं कि भाई यहाँ से क्या करेंगे, क्या हमको तो पता ही नहीं है क्या है, हमको तो पता ही नहीं है क्या है। बट एक बात बताओ, अगर ये चीज नहीं कर सकते हैं डायरेक्ट में, तो हम एक चीज कर सकते हैं ना, इसको और इसको कॉम्बिनेशन बना सकते हैं, वो है। दूसरी बात क्या है, इसको भाग देके दे सकते हैं, इसको भाग देके दे सकते हैं। तो बोला कि 5 डिजिट का नंबर है जो कि इतना से डिविजिबल है, पूरी से डिविजिबल है, ठीक है। तो इसका कंडीशन बोला है निकालने, बट हमको जहां तक लग रहा है ना, ये क्वेश्चन में यहाँ 6 डिजिट होना चाहिए। कितना डिजिट, 6, क्योंकि इसका रूल कहता है, इसका हम कल रूल पढ़ाए हैं कि अगर इसका मल्टी इससे डिविजिबल है, इसका मतलब नंबर किस फॉर्म में होगा, इसे एक्स वाई जेड, एक्स वाई, इस कंडीशन में होगा। मतलब समझ में आ रहा है कि मतलब एक्स वाई जेड जो नंबर यहाँ रिपीट हुआ है ना, वही नंबर यहाँ भी रिपीट होगा। हम यहाँ पे देख रहे हैं क्या रिपीट हुआ है, बट दो ही दिया है, 2 दिया है, तो ये कर होगा कैसे, ये होगा कैसे, हाँ ये कैसे होगा भाई, अच्छा, थोड़ा सा मिस्टेक हो गया, थोड़ा सा क्या मिस्टेक हुआ,
7 11 इस साइड इसका मल्टीपल नहीं है, ये इससे रहता है तो होता है। ये हो गया कितना 70 70 21 91 13 7 91 91 को 11 से गुना करना अगर है तो कितना हो जाएगा, यहाँ से 9 यहाँ से 1, ठीक है, 9 + 10। हाँ ये तो सही है, कुछ गलत लिखे क्या भाई, गलत कर लीजिए भैया, यही ना है 3 7 11 था, हम गलत क्वेश्चन लिख दिए क्या, इसीलिए गलत हो रहा है। अरे हाँ मिस्टेक सॉरी 3 7 11 था यार, 3 7 11, इसीलिए कुछ फॉलो नहीं हो रहा है। अब बन जाएगा सॉरी इस चीज के लिए, अब बन जाएगा। देखिए नॉर्मल सा है, ये इजी है, अब बन जाएगा। क्या दिया है, किससे किसे कट रहा है, हम बात वही होगा 3 7 और एंड 11 से कट रहा है, ठीक है। तो हम अभी तुरंत समझाएं कि अगर 6 2 से कट रहा है और 3 से कट रहा है, इसका मतलब उसका गुना से भी कटेगा, तो इसका गुना सीधा सीधे निकाल लेते हैं। अच्छा 11 से गुना करना आसान है, 3 7 21, 21 को जब 11 से गुना करना होगा तो इसका रूल होता है, जिसको गुना कर रहे हैं 11 से उसको पहले लिख दो ऐसा ही, जैसे 2 का 1, और यही दोनों को जोड़ के यहाँ लिख दो, नहीं समझा, मतलब 11 से गुना करना है ना इसको, तो 2 को 2 लिख दो, 1 को 1 लिख दो, और बीच में क्या हो जाएगा, एक दोनों का सम, ठीक है, लिख दिया, मतलब 231 आ गया। इसका मतलब ये नंबर जो है पूरा पूरे 529, हाँ 593 AB, ये जो है ये पूरा पूरी किससे कटेगा, इससे, किससे कटेगा 231 से, कितने से कट जाएगा 231 से। अब ध्यान देना एक चीज, 231 से कट जाएगा तो उसको हम लोग भाग देके देखेंगे, वहां पे क्या देके देखेंगे, डिवाइड करके, क्या करके देखेंगे, डिवाइड। अब ध्यान देते हैं एक चीज, अब हम देख रहे हैं कि AB को भाग देंगे, कितने से 231 से, तो हम यहाँ छोटा नंबर तो ले नहीं सकते, तो अपने मन से यहाँ पे पुट कर लेना है 9 बड़ा से बड़ा, क्योंकि बड़ा डिजिट क्या होता है, अरे वो बोला है पूरा पूरे कट रहा है, क्या बोला है पूरा पूरे कट रहा है, तो हम 9 ले लेते हैं, भाग देंगे, जो बचेगा बस, अगर उसको इस नंबर में से उसको भगा देंगे तो नहीं कट जाएगा पूरा पूरी, बात नहीं समझ में आया। हम अगर बोल रहे हैं कि भाई 21 ये 18 से कट रहा है कोई नंबर है, और हम ले लिए हैं 21, तो भाई हम 18 तक नहीं रखेंगे उसको, जो एक्स्ट्रा आएगा 18 घटाएंगे 3 ज्यादा आएगा ना, तो 3 को भगा देंगे ना इसमें, उसी तरीके समझो बात को, कुछ छोटा नंबर नहीं ले सकते, बड़ा डिजिट है, अरे 0 से लेकर 9 तक ही नहीं बैठता है, बड़ा डिजिट ले लिया। अब देखो ये कितने बार में लगेगा, 2 बार में, क्योंकि 3 बार में 600 हो जाएगा, 200 गुना ही 3 करेंगे 600, इससे बड़ा हो जाएगा 2 बार में, 2 बार में कितना हो गया, यहाँ से हो गया 2, यहाँ से हो गया 6, यहाँ से हो गया 4, घटा दो कितना आ गया 1, यहाँ से 3, यहाँ से 1, 131 बचा। अब कौन आ गया, एक नंबर उतार दिए, 1319 आना चाहिए, 1300 कब आ सकता है, 600 से गुना करेंगे तो 1200 होगा, 700 से करेंगे 1400 आ जाएगा, आएगा ना, तो बोलो 6 बार में ही लगा सकते हैं, 6 बार में, 6 6 3 18 का 8 हाथ में 1, 6 दूना 12 और 1 13, यहाँ से कितना आ गया 3, यहाँ से, अरे भाई 1386 ज्यादा आ रहा है क्या, ज्यादा हो गया, 5 में लगेगा, 5 एकम 5, 5 दिया 15 5, 5 दिया 15 5 हाथ में 1, 5 दूना 10 1, यहाँ से क्या आ गया 4, 1 कैरी की, अरे 1 में 5 नहीं घटेगा, 1 कैरी की, 11 में 5 गया कितना 6, यहाँ क्या बचा 2, 2 में 1 गया 1, अब कौन आ गया, अब 1649 आना चाहिए, तो वही 6 बार में लगाते हैं 1200, 7 बार में 1400, और 8 बार में 1600, ज्यादा हो जाएगा, होगा क्योंकि 8 से भी 30 भी गुना 8 24, 200 इधर ही हो जाएगा, इसका मतलब कितना हो जाएगा, 8 से नहीं लगा सकते, 7 से चेक करते हैं, 7 एकम 7, 7 21 का 1 हाथ में 2, 7 दूना 14 और 2 16, हाँ यहाँ से क्या आ गया 2, और यहाँ से कौन आ गया, मतलब एक्स्ट्रा नंबर कौन आ रहा है ये, इसका मतलब नंबर क्या हो सकता है, नंबर जो 593 ये तो था, और ए बी की जगह पे जो 99 मान लिए थे, इसमें से कितना भगाना पड़ेगा हमको, कितने को भगाना पड़ेगा 32 को, 32 ज्यादा हो रहा है ना, पूरा पूरी कटने के बाद, अगर 32 नहीं रहता तभी पूरा पूरी कट जाता ना, तो 32 को माइनस कर देंगे, कितना हो गया 7, यहाँ से 6, ये यहाँ से 3, यहाँ से 9, यहाँ से 5, मतलब ओरिजिनल नंबर क्या था, ये था मेरा, अब ये था
5 9 3 तो दिया हुआ था, और ये जो 6 और 7 आया किसके जगह पे आया है, ए और बी की जगह पे, मतलब ए यहाँ पे कौन हो गया 6 और बी कौन हो गया 7, हुआ ना। हम लोग को यही चाहिए था, यही चाहिए था, है ना, यही चाहिए था। अब पुट कर दो, अब यहाँ पे पुट कर दो, ए स्क्वायर मतलब कितना 36, अरे भैया ए स्क्वायर मतलब 6 का स्क्वायर 36, माइनस है माइनस, बी स्क्वायर मतलब 49, उसके बाद क्या है प्लस ए बी मतलब 7 छके 42, 7 छके 42, यह 7 6 42। अब देखो यहाँ से सिंपल है, यहाँ देखो ये माइनस में प्लस में, प्लस माइनस घटता है हमेशा, तो 49 में 42 गया, 36 तो है ये है, 49 में 42 गया, कितना बचा 7 बट के -7 बचा, क्या क्योंकि माइनस वाला बड़ा है ना, -7 बचा, और 7 इसमें और घटाना, कितना बच गया 29, कितना बच गया 29, तो नंबर कौन हो गया, समझ में आया। इस तरीके से ये क्वेश्चंस बनते हैं, ठीक है। आगे जो है इसका प्रैक्टिस और करेंगे हम लोग, ठीक है, धीरे धीरे करेंगे और करेंगे, और इस जो डिविजिबिलिटी रूल समझ गए हो, बनाने का तरीका समझ रहे हो, ठीक है, इस क्वेश्चन को तो और प्रैक्टिस बुक से प्रैक्टिस करिएगा, ठीक है। चलिए सभी को धन्यवाद।